बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 अगस्त 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का 530वां रोज़ है। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का सऊदी अरब में होने वाले 2 रोज़ा मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि क्या नतीजा निकला इस बड़ी बैठक में से। कुछ नुकात पर एग्रीमेंट, कुछ नुकात पर डिसएग्रीमेंट हुआ। ओवरऑल ये मुलाकात, ये मुज़ाकरात कैसे रहे, इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे सैटरडे और संडे को, वीकेंड पर जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इस दौरान बहुत शदीद किस्म की लड़ाई चल रही थी रशिया और यूक्रेन के दरमियान। ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे थे। तो सारा फोकस जो है वो मुज़ाकरात से हटकर मैदान जंग पर लगा हुआ था। पहले मैं आपको रशिया का बता दूं कि रशिया की जानिब से इन 2 रोज़ के दौरान, यानी कि सैटरडे और संडे को 528वें और 529वें रोज़ 70 से ज़्यादा स्ट्राइक्स की गई यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। ड्रोन्स भी थे और मिसाइल्स भी थे, डिफरेंट कैटेगरीज के मिसाइल्स थे जो रशिया ने दागे यूक्रेन के रीजन खार्किव समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा नुकसान भी रिपोर्ट हुआ क्योंकि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री 60 से कम मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। 30 मिसाइल्स को यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 27 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यानी कि दर्जन से ज़्यादा जो मिसाइल्स थे और ड्रोन्स थे उन्होंने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये वीडियो है खार्किव रीजन की, जहां पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये क्लेम किया गया कि खार्किव रीजन के अंदर रशिया की जानिब से एक ब्लड बैंक को टारगेट किया गया है और यहाँ पर हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई और मुतअद्दिद जख्मी भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किए। इसके अलावा रशिया ने हिट की एक एयर बेस, यूक्रेन की एक एयर बेस को हिट करने का दावा भी रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। इन 2 रोज़ा स्ट्राइक्स के दौरान एयर बेस का तो खैर दौरा भी किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। एक एयर बेस का दौरा किया अपने मुल्क के अंदर और वहाँ पर जायज़ा लिया उस असलहे गोले बारूद का जो कि इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। किस रफ्तार से ये असलहा यूक्रेन बैटलफील्ड पहुंच रहा है, एयर बेसिस के अंदर पहुंच रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जायज़ा भी लिया और अपने जवानों से यहाँ पर मुलाकात भी की, क्योंकि आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर हों या फिर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हों, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत की जा रही है और अपने काउंटर ऑफेंसिव के फेलियर की जिम्मेदारी भी असलहे गोले बारूद की सप्लाई की सुस्त रवि पर आयद की जा रही है यूक्रेन के सदर की जानिब से कि अगर हमें जो असलहा गोला बारूद हमारे इत्तेहादियों ने वादा किया, अगर वो टाइमली मिल जाता तो काउंटर ऑफेंसिव इतना बड़ा फेलियर साबित ना होता जितना बड़ा फेलियर हमारा काउंटर ऑफेंसिव साबित हो रहा है। और जर्मनी की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जर्मनी ने वादा किया था कि मैं 110 लेपर्ड 1 टैंक्स प्रोवाइड करूंगा यूक्रेन को और इन 110 में से 10 प्रोवाइड किए हैं जर्मनी ने, बाकी 100 जर्मनी अभी तक प्रोवाइड करने में नाकाम है। और 850 जो राउंड्स हैं वो जर्मनी की जानिब से प्रोवाइड किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जर्मनी ने कितने राउंड्स प्रोवाइड करने का वादा किया था। 25,000 से ज़्यादा राउंड्स जर्मनी ने कहा था कि मैं प्रोवाइड करूंगा और 850 राउंड सिर्फ जर्मनी की जानिब से प्रोवाइड किए गए हैं। उसकी वजह क्या है? पहली वजह ये रिपोर्ट है, ये सर्वे है जो ये बताता है, यूक्रेन के अवाम से ये सवालात पूछे गए। सर्वे जो है वो यूक्रेन के 135 इलाकों के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर किया गया। इवन के मिकोलाइव के लोग भी इस सर्वे का हिस्सा थे, जिसमें लोगों ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि करप्शन तो है, करप्शन का जिम्मेदार उन्होंने अपने सदर को ठहराया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो ये नारा लेकर आए थे, इक़्तिदार पर बैठे थे कि मैं करप्शन का ख़ात्मा करूंगा, मैं रशिया के साथ दोस्ती करूंगा, उन्होंने करप्शन का बिल्कुल भी ख़ात्मा नहीं किया। और यही वजह है कि नेटो ममालिक अब घबरा रहे हैं यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करने से, और उन्हीं में से एक है जर्मनी। अब ये असलहा गोला बारूद आपको क्यों प्रोवाइड करे जबकि इस तरह की कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, आपके ऑफिशियल्स ने इतनी ज़्यादा करप्शन की
कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा गायब हो गया, डार्क वेब के ऊपर बिक रहा है, ट्रेनें लूट जाती हैं। इस वजह से नेटो ममालिक जो हैं अब कतरा रहे हैं यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करने से, क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, इन्होंने एक भी ऑफिशियल को, इवन के इनके डिफेंस मिनिस्टर का भी नाम आया करप्शन में, और ये खबरें भी गर्दिश करने लगी थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि शायद डिफेंस मिनिस्टर को यूक्रेन के सदर फारिग कर देंगे। लेकिन यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डिफेंस मिनिस्टर को एक और मौका दिया, और नेटो का जो गुज़िश्ता समिट था उसके दौरान डिफेंस मिनिस्टर ने दांत निकाल कर कहा था कि मेरे सदर ने मुझ पर एतमाद किया है और मुझे एक और मौका दिया है। तो ये मौके देने की वजह से ये सर्वे के नताइज हैं जो यूक्रेन के अवाम अब अपने सदर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, और करप्शन का इल्ज़ाम, असलहा ना मिलने की जिम्मेदारी और नेटो की मेंबरशिप में जो रुकावट है, करप्शन एक बहुत बड़ी रुकावट है नेटो की मेंबरशिप मिलने में। तो अवाम ने कहा कि हमारा सदर जिम्मेदार है इस सब का, जो कुछ नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल रही या फिर असलहा गोला बारूद जो वादा किया जा रहा है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे सदर पर आयद होती है। दूसरी रीज़न ये है, ये जो मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं ये मनाजर हैं जर्मनी के अंदर अवाम निकल आए हैं सड़कों पर और ये मुजाहरा कर रहे हैं मदद इमदाद के खिलाफ कि मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड करना बंद करो। इससे कबल मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ऑपोजिशन भी आ गई है मैदान में, और ऑपोजिशन ने ओलाफ शॉल्स पर इल्ज़ाम आयद किया है कि आप जानते बूझते हुए भी कि यूक्रेन नाटसी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और नाटसी आइडियोलॉजी पर पाबंदी है, सज़ाएं मिलती हैं, इसको जब प्रोमोट किया जाता है तो सज़ाएं दी जाती हैं जर्मनी के अंदर। तो ऑपोजिशन भी एहतजाज कर रही है कि आप यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करना बंद करें। उस यूक्रेन को जो कि नाटसी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो यूक्रेन ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा साबित हो सकता है, इसलिए यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करना बंद करें। अब अवाम भी सड़कों पर आ गए हैं और वो नेटो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जर्मनी के जो ओलाफ शॉल्स हैं, जर्मनी के चांसलर, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है कि यूक्रेन को मदद इमदाद आपने प्रोवाइड नहीं करनी, चाहे यूक्रेन जितने मर्जी रोता रहे। यूक्रेन की करप्शन देखें, यूक्रेन की हरकतें देखें, जो नाटसी आइडियोलॉजी पर यूक्रेन चलता है वो देखें, और सर्वेस देखें कि यूक्रेन के अपने अवाम अपने सदर की करप्शन का रोना रो रहे हैं। तो ऐसे मुल्क को मदद इमदाद प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए जर्मनी की जानिब से। लेकिन इन सर्वेस के बावजूद, इन रिपोर्ट्स के बावजूद, इन मुजाहरों के बावजूद अमेरिका और बरतानिया दो ममालिक ऐसे हैं जो भर भर कर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं। ये टॉप 2 हैं लिस्ट में जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा असलहा गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट तो खैर अमेरिका है, फिर बरतानिया है, जिसके मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान दोबारा से ब्रिजेस को टारगेट किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन ने इस्तेमाल करते हुए एक तो काज स्ट्रेट ब्रिज को टारगेट किया था 4 रोज़ कबल की अगर हम बात करें, तो काज स्ट्रेट ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश की थी यूक्रेन ने, जिस कोशिश को नाकाम बना दिया था रशिया ने। ये जो स्ट्राइक्स गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान यूक्रेन ने की, ये सक्सेसफुल स्ट्राइक्स थी। लेकिन ये जो ब्रिजेस थे, ये काज स्ट्रेट ब्रिज नहीं था, बल्कि वो ब्रिजेस थे जो कि क्राइमिया को खरसन से जोड़ते हैं, यानी कि क्राइमिया को यूक्रेन से जो ब्रिजेस जोड़ते हैं उनको टारगेट किया यूक्रेन ने। और ये ब्रिज मैं आपको बता दूं, आपको मालूम भी होगा कि सप्लाई लाइन है रशिया की, रशिया से काज स्ट्रेट ब्रिज से क्राइमिया से जो भी असलहा गोला बारूद आता है फ्रंट लाइन्स पर पहुंचाया जाता है, वो थ्रू खिरसन ही पहुंचता है फ्रंट लाइन्स के ऊपर मैदान जंग के अंदर। तो इन ब्रिजेस को टारगेट किया यूक्रेन ने गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान। एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने अपना ड्रोन इस्तेमाल करते हुए मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि हमने यूक्रेन के ड्रोन को मॉस्को पहुंचने से कबल ही मार गिराया। जहां तक ताल्लुक है काउंटर ऑफेंसिव का, तो मैं आपको बता चुका हूं कि काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन की सर तोड़ कोशिश के बावजूद काउंटर ऑफेंसिव मुकम्मल तौर पर नाकाम है। यूक्रेन की जो फौजियों की पेशकदमी है, पेशकदमी तो खैर कुछ इंचेस पेशकदमी है जो कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री बहरहाल रिपोर्ट करती है, अपनी ब्रीफिंग के अंदर बताती है चंद इंच हमने वापस ले ली। रशिया से इस तरह की ब्रीफिंग भी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से बहरहाल दी जाती है। लेकिन यूक्रेन खुद भी जानता है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। बहुत सारी जस्टिफिकेशंस यूक्रेन के सदर की जानिब से दी जा रही हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर के दिल को पता है कि
कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव लाख कोशिशों के बावजूद, लाख बहानों के बावजूद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसलिए यूक्रेन के सदर अब खिसकने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं इस जंग से बाहर निकलने का, कि किसी तरह यूक्रेन की इस जंग से, रशिया से जान छूट जाए, क्योंकि वो अपने इत्तेहादियों को भी देख चुके हैं। जर्मनी जैसे जो इत्तेहादी हैं जो कि वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन उन वादों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। फिर जो सिंगल इंच का नारा जो बाइडन लगा रहे थे, अमेरिका के सदर, उन्होंने यूक्रेन को सिर्फ एक कंधे की तरह इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया साइड पर। अब यूक्रेन के सदर जो मिन्नतें कर रहे हैं असलहे, गोले बारूद के लिए और अपनी नेटो की मेंबरशिप के लिए, वो जान चुके हैं कि उनके इत्तेहादियों की जानिब से उन्हें लॉलीपॉप्स के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यूक्रेन के सदर बहरहाल अब रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इस जंग से वो बाहर निकल सकें। इसका एक रास्ता तो सैटरडे और संडे को होने वाली मीटिंग थी सऊदी अरेबिया के अंदर, जिससे कबल यूक्रेन के सदर ने ये वीडियो मैसेज जारी करते हुए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया उन ममालिक का जो होस्ट कर रहे थे। सऊदी अरब का MBS का शुक्रिया अदा किया इस मीटिंग को होस्ट करने पर, और जो शिरकत कर रहे थे जो ममालिक, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना की जानिब से भी शिरकत की गई, इंडोनेशिया की जानिब से भी शिरकत की गई, उन ममालिक का भी यूक्रेन के सदर ने शुक्रिया अदा करते हुए खबर दी। यूक्रेन के सदर ने कहा कि दूसरी मीटिंग है, इसी तरह की पहली एक मीटिंग जून में हो चुकी है डेनमार्क के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जून में होने वाली मीटिंग के अंदर भी चाइना को मदऊ किया गया था, लेकिन चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था डेनमार्क के अंदर होने वाली उस मीटिंग में। लेकिन ये दूसरी मीटिंग के अंदर चाइना के नुमाइंदे ली मौजूद थे। इंडिया की जानिब से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, वो मौजूद थे। इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन भी थी। दीगर ममालिक जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो ममालिक हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी थी। और यहाँ पर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं इसमें कुछ नुकात पर एग्रीमेंट जाहिर किया गया। चाइना समेत तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ नुकात पर एग्री किया, लेकिन कुछ नुकात पर डिसएग्रीमेंट बरकरार रहा। अब जिन नुकात पर इत्तफाक किया गया वो मैं आपको बता दूं, वो नुकात ऐसे नुकात हैं जो कि ना सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पीस फार्मूले में है, बल्कि चाइना के पीस फार्मूले में, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, तमाम दुनिया के जितने ममालिक ने भी इस जंग को बंद करने के लिए जो भी पीस फार्मूले दिए, सब में मुश्तरक कुछ नुकात हैं। जिस तरह से ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट की सिक्योरिटी का मामला हो, फूड सिक्योरिटी, ये जो ग्रेन वाला मामला है, इसका नुक्ता भी तमाम पीस फार्मूलों के अंदर मौजूद है। इसके अलावा प्रिजनर्स का एक्सचेंज, ये नुक्ता भी तमाम पीस फार्मूलों के अंदर है। और फिर जो बच्चों के अगवा का मामला है या फिर बच्चों को शिफ्ट करने का मामला है, उसका नुक्ता भी तमाम पीस फार्मूलों के अंदर मौजूद है। तो ये वो नुकात थे जिस पर एग्रीमेंट शो किया गया तमाम पार्टिसिपेंट्स की जानिब से। लेकिन जो मोटे नुकात हैं, जो वजह हैं इस जंग की, जैसे नेटो की एक्सपेंशन हो गई, या फिर ये 4 इलाके रशिया रखेगा या फिर यूक्रेन रखेगा, क्राइमिया के स्टेटस का क्या बनेगा, ये जो मोटे नुकात हैं नेटो की एक्सपेंशन समेत, इन पर ज़ाहिर कोई इत्तफाक नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। और यूक्रेन ने बहरहाल इन मुज़ाकरात को एक पॉजिटिव स्टेप करार दिया, इसे एक रास्ता करार दिया, एक राह हमवार करने की कोशिश करार दिया। यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने राह किस लिए हमवार की जा रही है? राह हमवार की जा रही है लीडर्स समिट के लिए, कि तमाम ममालिक के लीडर्स एक दिन इकट्ठा होकर बैठेंगे। और तीसरी मीटिंग पर इत्तफाक भी किया, चाइना समेत जो भी शरीक हुए इस मीटिंग के अंदर, उन्होंने इत्तफाक किया कि हाँ, तीसरी मीटिंग भी होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप जो पीस फार्मूला है यूक्रेन के सदर का, उसे आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि यूक्रेन के सदर का फार्मूला हो या फिर जो भी पीस फार्मूले हों, उसके अंदर कुछ नुकात तो ऐसे हैं जो कि दिनों या घंटों के अंदर भी उन पर इत्तफाक भी हो सकता है, अमल दरामद भी हो सकता है। लेकिन जो मोटे नुकात हैं उन पर अमल दरामद बातचीत की टेबल पर बैठकर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पार्टियां, रशिया और यूक्रेन, अपने अपने मुतालबात, अपने अपने कंसर्न्स को लेकर बज़िद हैं और बहुत सारे सालिस आ चुके हैं और वो नाकाम हो चुके हैं। तो इन मोटे नुकात पर क्या तीसरी जो बैठक लगने वाली है, जिसका अभी तक कोई नहीं स्पेसिफिक डेट भी नहीं बताई गई, वेन्यू भी नहीं बताया गया कि मुलाकात कब और कहाँ पर होगी, बहरहाल जहाँ पर भी होगी, जब भी होगी, लेकिन ये मोटे नुकात जो हैं इन पर अमल दरामद मैदान जंग के अलावा कहीं पर भी नहीं हो सकता जब तक कि एक पार्टी लचक ना दिखाए। और यहाँ पर
दोनों पार्टियां इन मोटे नुकात पर लचक दिखाती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ये तनाज़ा, ये मामला मज़ीद रीजन्स के अंदर भी रशिया और नेटो हमें आमने सामने नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने बात की निजेर के अंदर जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से नेटो और रशिया आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं निजेर के अंदर। इसी तरह से एक और महाज पर, जो कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा महाज मैं कहूँगा नेटो और रशिया, उस महाज पर भी आमने सामने आकर खड़े हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।